हेलो गाइस, आज हम लौटे हैं फिर से साइंस के साथ, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं फॉर्मूले बनाने की, जो कि 9th क्लास का चैप्टर 4 है, जिसका नाम है द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। कि हम फॉर्मूले कैसे बनाए साइंस में। हमारे पास एक फॉर्मूला है मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, अब मैग्नीशियम क्लोराइड किस तरह से इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो देखिए हमने यहाँ पे लिख लेते हैं, ये है मैग्नीशियम क्लोराइड। अब मैग्नीशियम की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, Mg, और क्लोराइड की Cl। अब हम इनके अगर वैलेंसी की बात करें तो हमको इसकी वैलेंसी कैसे पता चलेगी, तो देखिए वैलेंसी जो है Mg की जो वैलेंसी है हम बोलते हैं Mg+2। मतलब हम ले लें Mg++ और क्लोराइड की Cl-। अब जब हमने Mg++ ले ली तो मतलब ये प्लस और ये माइनस इनकी वैलेंसी है। अब जब प्लस प्लस आ गई तो +2 है, मीन्स कि पॉजिटिव की इसकी 2 वैलेंसी है, Cl की 1 है तो माइनस की 1 इसकी वैलेंसी है। अब जब भी हम फॉर्मूले बनाते हैं तो उसमें हम हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए जैसे कि Mg का हम क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ये हम Mg का +2 से कर दें तो ये सीधा सीधा हो जाएगा, पर अब हम करेंगे Mg का Cl से, मीन्स MgCl और Cl+2 मीन्स Cl का Mg से और Mg का Cl से। अब देखिए जैसे कि हमने ये कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई Mg के -1 से। जब हम साइंस में जब भी फॉर्मूला बनाते तो हम उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव की वैल्यू नहीं देखते, सीधा हम उसका करते मल्टीप्लाई। अब Mg है तो Mg को हम Mg लिख लेंगे, Cl है तो Cl का लिख लेंगे हम Cl और प्लस के 2 का ये, और इसका फॉर्मूला बन गया MgCl2। देखिए अगर आप साइंस के बुक में पेज नंबर 33 पे देखेंगे तो इसमें फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड ये दिया है। देखिए कि फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, सिंबल MgCl, चार्ज 2+ और 1- फॉर्मूला है MgCl2। अब इससे ये वाला फॉर्मूला है फॉर्मूला ऑफ कार्बन क्लोराइड। आइए अब हम देखते हैं कार्बन क्लोराइड का। तो कार्बन और क्लोराइड, तो Ca की पावर हो गई 4, क्लोराइड की हो गई 1। अब जब हमने किया क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इससे तो C का C आ गया Cl4। अब जो भी मैंने आपको बुक में दिखाया उसमें भी आप देख सकते हैं आएगा यही आंसर। ओके, अब देखिए अब ये हमने सीखे, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो साइंस में केवल यही चीज नहीं होती, साइंस में अब जो चीज आती हैं वो और भी चीज आती हैं, जैसे कि हम एलिमेंट निकालते हैं, उनकी वैलेंसी निकालते हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें उनके इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे करते हैं, उसमें आते हैं KLMN। KLMN मीन्स 8 16 32 64, नहीं सॉरी 2 8 16 32, 2 8 16 32। हम बात करें KLMN 2 8 16 32, ये जो हैं ये A to Z जितने भी हैं उनके A to जितने भी हैं उतने उनके
एलिमेंट्स के लिए है, पर अभी हम लेंगे 1 to 20 जिनका KLMN होता है 2882। ठीक है, अब जब हम 2882 लेते हैं तो देखिए वो जो 20 एलिमेंट हैं वो किस प्रकार हैं। देखिए पहला हाइड्रोजन, पहला एलिमेंट जो है वो है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, सेकंड हीलियम, थर्ड कार्बन, सॉरी कार्बन नहीं, जो आपका थर्ड नंबर पे आता है वो है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, लिथियम। फोर्थ पे आता है बेरिलियम, फिफ्थ पे आता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। सिक्स्थ पे आता है कार्बन, सेवंथ पे आता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। उसके बाद आठवें पे आता है ऑक्सीजन, नाइन्थ पे आता है फ्लोरीन और 10th पे आता है नियॉन। अभी हम लेते हैं 1 to 10, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और जो आगे के 10 हैं उन पे। देखिए हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन की जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो होती है H, हाइड्रोजन H, हीलियम HI, लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरॉन, बोरॉन देखिए हाइड्रोजन का होता है H, हीलियम का होता है He, बेरिलियम सॉरी लिथियम का होता है Li, बेरिलियम का Be, बोरॉन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O और फ्लोरीन का होता है F और नियॉन का होता है Ne। ठीक है, अब हमने ये जान लिए। अब इसके बाद आता है उनके एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, अब हम बात करें एटॉमिक नंबर की, तो एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर है ये, जितने भी जिस नंबर पे हाइड्रोजन आ रहा है, अगर हाइड्रोजन 1 नंबर पे आ रहा है तो उसका एटॉमिक नंबर भी 1 है। हीलियम अगर 2 नंबर पे आ रहा है 2 नंबर है। लिथियम 3 नंबर पे आ रहा है 3 है। इस प्रकार से ही एटॉमिक वेट AW, इनके एटॉमिक वेट की बात करें तो 1 का होता है 1, 2 का 4, 3 का 6, कि 1 का होता है 1, 2 का होता है 4, 3 का होता है 7, 4 के क्या होगा, 4 का होता है 9, 5 का होता है 11, 6 का होता है 12, 7 का होता है 14 और 8 का होता है 16, 9 का होता है 19 और 10 का होता है 20। अब हम जब इनको ऐसे करके जाएंगे, अब हम इनके निकालते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। देखिए इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की अगर हम बात करें, देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये 3 चीज होती हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में कुछ नहीं आ जाता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर।
अब हमको न्यूट्रॉन करना होता है फाइंड। अब वो चीज़ हम कैसे करेंगे, तो देखिए वो चीज़ हम कैसे करते हैं, आइए ये समझते हैं। इलेक्ट्रॉन हमने ले लिया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है H। फिर उसमें एटॉमिक नंबर उसका हम लिख सकते हैं 1 1। अब ऐसा हम बोलोगे ये दो दो 1 कैसे आए, तो देखिए ये जो नीचे वाला है ये है एटॉमिक नंबर और ये है एटॉमिक वेट। अगर हम लें हीलियम, हीलियम का हो जाएगा 2 और 4। देखिए अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो है हीलियम की। हीलियम देखिए हमने ये ले लिया हीलियम, ये वाला हीलियम है, ये हो गया 2, ये हो गया 4। अब 2 जो भी देखिए हम अगर कुछ भी वैल्यू ले रहे हैं, चाहे वो हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, लिथियम हो, बेरिलियम हो, बोरॉन हो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, कुछ भी हो, जितनी भी नीचे वाली जो संख्या होती हैं वो होती हैं एटॉमिक नंबर, और जो ऊपर आती हैं वो होती हैं एटॉमिक वेट। अब इलेक्ट्रॉन 2 हैं, प्रोटॉन भी 2 हैं, पर हमें जो फाइंड करना है वो है न्यूट्रॉन। अब हमने एटॉमिक वेट ले लिया 4, एटॉमिक नंबर ले लिया 2, इलेक्ट्रॉन ले लिए 2 और प्रोटॉन भी ले लिए 2, पर न्यूट्रॉन को करना है फाइंड। वो कैसे होगा, हाउ टू फाइंड न्यूट्रॉन, हम न्यूट्रॉन को कैसे खोजें, तो हम इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं कि जो एटॉमिक वेट है उसमें से एटॉमिक नंबर को घटा देते हैं। अब देखिए एटॉमिक जो वेट है यहाँ पे, उसकी जगह हम एक चीज और ले सकते हैं, एटॉमिक वेट की जगह हम एम रख सकते हैं, ए एम, ए एम, एम वाला वो एटॉमिक मास। अब देखिए इसका एटॉमिक वेट जो है वो है 4 माइनस एटॉमिक नंबर 2, 4 में से 2 गए तो बचे 2, तो 2 जो है वो न्यूट्रॉन है। इस प्रकार से ही अगर हम बात करें लिथियम की, तो लिथियम, लिथियम किस नंबर पे आ रहा है 3 पे, और 7 इसका एटॉमिक वेट। अब हम बात करें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए कितने 3, प्रोटॉन कितने हो गए 3, न्यूट्रॉन हमको पता नहीं, न्यूट्रॉन के लिए हम कर लेंगे AW माइनस AN, तो सॉरी हाँ, तो 7 माइनस 3। अब जब हमने 7 माइनस 3 कर लिया, अब हमने इनको कटा दिया तो आंसर आ गया 4 आंसर। तो इस प्रकार से जो है हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालते हैं। अब इसी प्रकार से जो है एक चीज और आती है इनमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूशन, जो कि हम KLMN के हिसाब से करते हैं। पर जब हम KLMN करते हैं तो उसमें हम एक चीज और निकालते हैं जो कि कहलाती है आपके वैलेंसी ही, हाँ वैलेंसी ही निकालते हैं, जिसमें हम कुछ इस प्रकार से कार्य करते हैं। हम पहले निकाल लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन, जो देखिए अभी हम एक्सेल के पेज तक कर रहे हैं, तो हमने ले लिया KLM KLMN की 2 8 8 2। हम ले लेते हैं लिथियम, हीलियम का ले लेते हैं, हीलियम में कितने आए न्यूट्रॉन, हीलियम जो है वो कैसे आया देखिए जानते हैं। हीलियम का वेट कितना है 4,
तो हमने ले लिए KLMN। ये हम इनको एक तरीके से इस तरह मान लेते हैं कि के जो है वो किसी का फादर है, एल उसका बड़ा बेटा है, एम उसका बीच का बच्चा है और एन उसका सबसे छोटा बच्चा है। जब के को दो रोटी खा लेगा, एम एन को भूख नहीं है, के और एल को भूख है दो दो रोटी की, तो दो दो ने ले ली अपनी रोटी। तो इस प्रकार से दो और दो चार हो गए। फिर जब ये आ गया तो हमने एक खींच लिया यहाँ पे गोला, जिसमें न्यूट्रॉन हमने डाल दिए कितने, चार, प्रोटॉन दो। अब ये दो वो आई हैं, तो अब हम यहाँ पे ले लेंगे जितने के एल, अगर के में एक आ रहा है तो हम एक गोला खींचेंगे, पर मतलब के में देखिए जैसे कि ये है, अब के में हमने दो बिंदु ले लिए, इसी प्रकार एल के एक को खींच के दो वैलेंसी ले ली। इस तरीके से हम निकालते हैं वैलेंसी।